शद्दाद कौम आद का बादशाह था। उसने अल्लाह ताला से नाफरमानी करते हुए एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और इसकी तामीर में कई साल लगे थे, लेकिन शद्दाद को ये जन्नत देखनी भी नसीब ना हुई। वो क्या वाक़या था जिसने शद्दाद को अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए अपनी जन्नत बनाने की तरफ माइल किया। शद्दाद ने अल्लाह ताला से अपनी मौत के हवाले से क्या दुआ की जो अल्लाह ताला ने कबूल की और वो जन्नत में दाखिले से पहले मर गया। शद्दाद के बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या सवाल किए, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के बारे में जानते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही शद्दाद ने ज़मीन पर जन्नत बनाई थी। ज़बरदस्त अस्करी क़ुव्वत, सल्तनत की वुसअत और मालो दौलत की फरावानी ने शद्दाद को गरूर और घमंड में मुब्तला कर दिया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत की खबरें जब आम हुईं और अमायदीन सल्तनत ने दरबार में उसका तज़किरा किया तो शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। सरदाराने कौम और रऊसाए शहर के दरमियान जब आपने दावत हक़ पेश की तो शद्दाद ने पूछा, अगर हम तुम्हारी बात मान लें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद ने कहा कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें बहशत के बाग अता करेगा जहाँ लुत्फ़ व करम की बारिश होगी। फिर आपने शद्दाद के सामने जन्नत का नक्शा पेश किया। शद्दाद ने कहा कि तुम हमें जिस बहशत का लालच देते हो ऐसी जन्नत मैं खुद बनाऊंगा। मुझे तुम्हारी रब की बनाई हुई जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह ताला के फराहम करदा वसाइल को उसने इस्तेमाल किया और तामीर व तज़यीन का बेहतरीन नमूना एक बाग बनवाया जिसमें हर वो खूबी जमा कर दी थी जो जन्नत से मुतल्लिक वो सुन चुका था। बताया जाता है कि ये बाग सना और हज़र मौत के दरमियान वाक़या है और रकबा के लिहाज से एक बड़े शहर के बराबर था, जिसमें अजीम इमारतें, चश्मे, नहरें और बागात थे। इसका नाम इरम था। जब ये शहर तैयार हो चुका और शद्दाद अपने उमरा और रऊसा के हमरा इसको देखने के लिए गया, उसी वक्त घटा छा गई। शद्दाद इसी आलम में हलाक हो गया। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। दरअसल शद्दाद ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, है मेरे अल्लाह, आपको मालूम है कि मैं खुदा नहीं हूँ, पाकी और बड़ाई आप ही को ज़ेब देती है, लेकिन मैं खुदाई का दावा कर चुका हूँ। या अल्लाह, आपने जहाँ इतना ज़्यादा नवाजा है, मेरी ये इल्तिजा भी कबूल कर ले कि मुझे मौत मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आए। उसने कहा कि जब मौत आए तो मैं खड़ा हूँ ना बैठा हूँ, सोता हूँ ना जागता हूँ, छत के नीचे हूँ ना सवारी पर हूँ ना ज़मीन पर। गर्ज के शद्दाद ने दुआ में हर वो बात शामिल कर दी जो उसके ख्याल में उसे मौत से निजात दिला सकती थी और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वो जन्नत देखने के लिए आया तो घोड़ा खड़ा हो गया। जब कोई तरकीब उसको जन्नत के अंदर ले जाने की नहीं रही तो जन्नत के मुंतज़मीन के मशवरा पर शद्दाद को घोड़े से उतार लिया गया, इस हालत में कि उसका एक पाँव रकाब में था और एक पाँव गुलाम के हाथ पर। मलकुल मौत ने उसकी जान निकाल ली। इस काम से फारिग होने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी की, है बादशाहों के बादशाह अल्लाह, अगर शद्दाद को इतनी मोहलत दे देते कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लेता तो आपकी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? ज़मीन की तरफ देखो। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि समुंदर में बहरी जहाज़ पर कज़्ज़ाक कत्ल व गारत गरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि शीरख्वार बच्चे को तख्ता पर लटाकर समुंदर में छोड़ दे। अल्लाह ने फरमाया कि ये वो बच्चा है जिसने खुदाई का दावा किया और जन्नत बनाई। हमने इसकी हिफाजत की, इसे वसाइल अता किए, बादशाह बनाया और इसने हम्दो सना और शुक्र करने की बजाय खुदाई का दावा किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए। आमीन।